बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। दोस्तों, भारतीय फौजियों की जिल्लत अमेज वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और इसको वायरल भी किया जा रहा है। इन वीडियोस में देखा जा सकता है कि कैसे चीनी फौजी भारतीय फौजियों को चंडे मार रहे हैं। इन वीडियोस में साफ तौर पर पता चल रहा है कि घर में घुस के मारने वाली और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का दावा करने वाली भारतीय फौज कैसे चीनी आर्मी के सामने भीगी बिल्ली बनकर खड़ी हुई है। इस वक्त इंडियन आर्मी चीनी फौज की मिन्नतों और तरलों पर उतर आई है, क्योंकि चाइनीज आर्मी गोलान दरिया से 4 जगहों से और पेंगोंग नदी से 1 जगह से लद्दाख के इलाके में घुस चुकी है। लेकिन भारतीय आर्मी को तो जैसे सांप सूंघ चुका है। इस पर भारतीय जवान कोई मजामत करने की बजाय पोस्टर लेकर खड़े हैं कि भाईजान आप हमारे इलाके में आ चुके हैं, मेहरबानी फरमाकर वापस चले जाएं। लेकिन चाइना ने साफ तौर पर जवाब दे दिया है और ये कहा है कि कोई भी समझौता या कोई भी सुलह का मुआहिदा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जबकि मोदी सरकार बड़ी बड़ी मीटिंग्स करके थक चुकी है, मगर इसका कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा। इन हालात को देखते हुए ओपोजिशन ने भी मोदी पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है और कहा है कि अवाम को लद्दाख की सही सूरत हाल से आगाह किया जाए। मोदी सरकार अवाम से झूठ बोल रही है और अवाम को सच नहीं बताया जा रहा। और साथ ही साथ मोदी के सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवल का भी इस्तीफा मांग लिया गया है। राहुल गांधी का कहना था कि अजीत दोवल ने अपनी तमाम तरजीहात और तमाम तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज कर दी थी, जिसकी वजह से चाइना को बहुत ज्यादा फ्री हैंड मिलता रहा। और यही वजह है कि आज चाइना खुलकर कार्रवाई भी कर रहा है। नाज़रीन कराम, बहुत से माहिरीन इस लड़ाई को कारगिल से भी तशबीह दे रहे हैं, क्योंकि 1999 में होने वाली कारगिल जंग के दौरान पाकिस्तान ने इंडिया को उसके घर में घुस के मारा था और इसका गला तक दबोच लिया था। नाज़रीन कराम, भारत के दिफाई तजिया निगार साबिक कर्नल अजय शुक्ला का कहना है, जिस तरह जून 2017 में भारतीय फौजियों ने चीनी सरहदी मुहाफिजों को हैरतज़दा कर दिया था, तकरीबन यही सूरत हाल इस मरतबा भारतीय फौजियों के साथ पेश आ रही है। नाज़रीन कराम, आपको ये बताते चलें कि 2017 में भारत ने धोखे के साथ डोकलाम पर हमला कर दिया था, जिसे चीन को नुकसान भी उठाना पड़ा था। लेकिन इस बार चीनी फौजी काफी ज्यादा अग्रेसिव है और वो भारत की कार्रवाई से पहले से ही आगाह थे, जिसकी वजह से आज भारत को मार पड़ रही है और भारत के फौजी जवान माफिया मांगने पर उतर आए हैं। नाज़रीन कराम, इस महीने के स्टार्ट से ही लद्दाख में चपलश देखने को मिली। 5 मई को तकरीबन 5000 चीनी फौजी गोलान वादी में दाखिल हो गए। 12 मई को इसी तरह एक और वाकया पेश आया और इतनी ही तादाद में चीनी फौजी प्योंगयांग झील सेक्टर में भी पहुंच गए। जनूबी लद्दाख के डैम चौक और शुमाली सकम के नकोला में भी चीनी फौज दाखिल हो गई है। अजय शुक्ला कहते हैं, दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान बातचीत नहीं हो रही और मसले का हल निकालने के लिए फ्लैट मीटिंगों की तमाम तर भारतीय अपीलों को भी चीन मुस्तरद कर चुका है। नाज़रीन कराम, चीन इस वक्त बहुत अग्रेसिव मूड में है और उसका वापस जाने का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा। और अगर बात की जाए भारत की, तो भारत को चारों तरफ से मार पड़ रही है और भारत जो पहले ही अपने इंतहा पसंदाना सोच और नजरियात की बदौलत अपने तमाम तर हमसाया मुमालिक से पहले ही अपने सफारती ताल्लुकात खराब कर चुका था। पाकिस्तान के साथ इसकी LOC की खिलाफ वर्जी करना किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। नेपाल के साथ सरहदी तनाजा हो या श्रीलंका के साथ समुद्री हदूद का तनाजा, ये हमेशा भारत इस पर लड़ाई झगड़े करता रहा है और अब इसने चाइना से भी पंगा ले लिया है और चाइना ने इस पंगे का जवाब भी दिया है, जो कि भारत को बहुत ज्यादा तकलीफ भी दे रहा है। नाज़रीन कराम, भारत की वो फौज जो कि नहाते आम कश्मीरियों का मुकाबला नहीं कर पा रही थी और इनके आगे लग के भाग रही थी, कर्फ्यू लगाने पर इनकी मुजाहमत को थोड़ा बहुत कंट्रोल तो कर लिया गया है, लेकिन इसके साथ ही पूरी दुनिया से इसको लान तान भी पड़ रही है। लेकिन अब अफगान तालिबान ने भी कश्मीर के मजालिम को खत्म करने के लिए जहाद का ऐलान कर दिया है। अफगान तालिबान का कहना है कि कश्मीर पर जुल्म सितम सिर्फ जहाद के नतीजे में खत्म हो सकते हैं। ये ऐलान का सुनना था कि मोदी सरकार की रात की नींदें भी उड़ चुकी हैं। नाज़रीन कराम, अगर इन तमाम मौज़ूआत पर बात की जाए तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ लद्दाख की सूरत हाल के मुतालिक आगाह करूंगा। नाज़रीन कराम, लद्दाख में भारतीय फौजियों को बहुत ज्यादा मार पड़ रही है और वो पीछे हटने पर मजबूर हो चुके हैं। अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि इंडिया के इलाके लद्दाख में चाइना ने तकरीबन 80 फौजी कैंप बना लिए हैं और सदर शी जिनपिंग अपनी फौज की बहुत ज्यादा हौसला अफजाई भी कर रहे हैं और इनको तमाम तर सहूलियात भी मुहैया की जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग जंग के लिए हमेशा तैयार हैं। चाइना के तकरीबन 10,000 के करीब फौजी इस वक्त लद्दाख में मौजूद हैं और इसके अलावा अपने डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए हैवी आर्टरी भी वहाँ पर नस्ब कर दी गई है। लेकिन अगर बात की जाए भारत की, तो भारत की मोदी सरकार पहले से डर कर बैठी हुई है, भीगी बिल्लियों की तरह सोच रही है कि हमने करना तो करना क्या। लेकिन भारत ने भी वहाँ पर अपनी फौजी तादाद को बढ़ाना शुरू कर दिया है, मगर भारत के साथ मसला ये पेश आ रहा है कि भारत के फौजी वहाँ पर जाने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है क्योंकि अगर लद्दाख में गए तो आगे से मार खाना पड़ेगी। नाज़रीन कराम, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हर वक्त अमन की बात करने वाला और अमन का ख्वाह और कभी भी लड़ाई को तरजीह ना देने वाला चीन
आखिर इस कदर लड़ाई पर क्यों उतरा है और चीन के फौजियों का इतना अग्रेसिव रवैया आखिर कैसे बन गया। नाज़रीन मोहतरम, ये सारी सूरत हाल एक दिन में नहीं बन गई, बल्कि ये बहुत सालों पुरानी चपकलश चलती आ रही है, जिसमें हमेशा भारत ने नाइंसाफी की है और इन इलाकों को कब्जा करने की कोशिश की है जो कि मुतनाज़ा इलाके कहलाते हैं। भारत इन तमाम इलाकों पर अपना हक जमाने की कोशिश करता रहा है, जिसके नतीजे में चाहे पाकिस्तान हो या फिर चाइना, इन तमाम ममालिक से भारत को मुंह की खानी पड़ती रही है। नाज़रीन किराम, 1962 में चाइना और भारत के दरमियान एक जंग हुई थी जो कि मुतनाज़ा इलाके के लिए लड़ी गई थी। 1962 में चाइना ने ये जंग जीत ली थी और अक्साई चीन, जो कि कश्मीर का तकरीबन 12% हिस्सा बनता है, चीन ने ये कब्जे में भी ले लिया था और इसके बाद इस इलाके को मुतनाज़ा इलाका करार दे दिया गया था। लेकिन भारत इस इलाके पर दोबारा कब्जा करना चाहता था और यहाँ पर नए नए रोड्स बना रहा था, जिसमें से एक रोड का नाम दौलत बेग आल्दी रोड है। ये रोड कराकरम से जाकर मिलता है और ये सी पैक को इंटरसेप्ट भी करता है। बस यही वजह थी जिसे चीन का पारा हाई हो गया और उसने भारत पर धावा बोल दिया। अगर देखा जाए तो इसमें साफ तौर पर पता चलता है कि भारत ने ही लड़ाई की पहल की थी। अगर भारत ये सारा कुछ ना करता तो ये लड़ाई ना होती। नाज़रीन किराम, बात सिर्फ एक रोड की नहीं है, बल्कि भारत एक तीर से चार शिकार करना चाहता था, क्योंकि अगर ये रोड बन जाता तो ये इलाका खुद ब खुद भारत के पास चला जाता। भारत सी पैक को तोड़ सकता था और सी पैक का तमाम मंसूबा फ्लॉप भी किया जा सकता था। और जब से पाकिस्तान ने दयामीर भाषा डैम की तामीर शुरू की है तो भारत को जान के लाले पड़ना शुरू हो गए हैं। भारत एक कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ये डैम तबाह किया जाए, इस डैम को बनने से रोका जाए और गिलगित बल्तिस्तान का इलाका अपने कब्जे में ले लिया जाए। नाज़रीन किराम, जब से डैम बनने की बातें शुरू हुई हैं तब से ही इंडिया ने गिलगित बल्तिस्तान को अपना इलाका कहकर बुलाना शुरू कर दिया है और ये सारी चीजें वो आलमी प्लेटफॉर्म पर भी कर रहा है। भारत ही कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में डैम बने, क्योंकि अगर पाकिस्तान डैम बना लेता है तो पाकिस्तान पानी की क्राइसिस से निकल सकता है, अपनी एनर्जी को पूरा कर सकता है और इसके साथ साथ ज़राअत के शोबे में मजीद तरक्की भी कर सकता है, जो कि भारत, इसराइल और अमेरिका को किसी तौर पर भी मंजूर नहीं है। इस वक्त भारत की पुष्टपनाही अमेरिका और इसराइल ही कर रहे हैं, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो सके। और अगर पाकिस्तान किसी तरह से अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है तो पाकिस्तान को तबाह करने की इनकी तमाम तर कोशिशें और तमाम तर साजिशें मट्टी में मिल जाएंगी। नाज़रीन किराम, यही वजह है कि आज अमेरिका और इसराइल भारत की पुष्ट पर खड़े हैं और इसको तमाम तर सहूलियात भी मुहैया की जा रही हैं कि वो किसी तरह से पाकिस्तान और चीन का रास्ता रोक सकें। भारत को पाकिस्तान के डैम से तकलीफ हो रही है, लेकिन उसको ये याद नहीं है कि पाकिस्तान के तमाम तर दरियाओं पर भारत 125 डैम बना चुका है, जिससे वो पाकिस्तान की जमीन को बंजर करना चाहता था, पाकिस्तान के ज़राअत के शोबे को खत्म करना चाहता था और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहता था। क्योंकि अगर पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाता है और पाकिस्तान पानी के लिए खुद कफील नहीं हो पाता तो पाकिस्तान का वजूद तकरीबन नामुमकिन बन जाएगा। अगर हालात हाजरा की बात की जाए तो दरिया सिंध के अलावा बाकी तमाम 5 दरियाओं पर भारत अपने डैम बना चुका है और आज यही वजह है कि तमाम दरिया खुश्क हो चुके हैं। दरिया सिंध पर भी इसने डैम बनाने की कोशिश की, लेकिन चीन की तरफ से आने वाले दबाव की वजह से ये ऐसा नहीं कर पाया। नाज़रीन किराम, सिंध ताज मुआहदे की वजह से 3 दरिया भारत और 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले दरियाओं पर भी ये डैम बना चुका है और इन दरियाओं पर अपनी मलकियत जाहिर करता है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तानी फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस सारी सूरत हाल को पहले ही भांप लिया था और वो जानते थे कि भारत हमेशा ये कोशिश करेगा कि पाकिस्तान में डैम ना बनने दिया जाए और यही वजह है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए भारत को अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसा दिया और आज भारत चीन से मार भी खा रहा है। यहाँ पर हमें चीन का भी शुक्रिया अदा करना होगा, जिसने बेहतरीन दोस्त की मिसाल एक बार फिर से कायम की है और पाकिस्तान के दिफा के लिए वो सामने आया है। और आज सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि चीनी फौजियों ने भारतीय फौजी को मार मार कर उनका भुड़कस निकाल दिया है और यहाँ तक कि इनके 70 फौजी वो उठाकर भी ले गए थे, जिसको बाद में भारत ने मिन्नत समाजत करके वापस भी बुलाया था। नाज़रीन किराम, मेरे ख्याल से ये तनाज़ा खत्म नहीं होगा और ये लड़ाई भी खत्म नहीं होगी जब तक भारत अपने नापाक अज़ाइम पाकिस्तान के लिए खत्म नहीं कर देता। लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि भारत हमेशा पाकिस्तान का नुकसान ही चाहेगा, जिसकी वजह से मुझे ये लग रहा है कि तनाज़ा भी यूं ही चलता रहेगा। अब इस सूरत हाल को खत्म करने के लिए तमाम आलमी ताकतों को बीच में आना होगा और इन दोनों में सुलह सफाई करनी होगी, क्योंकि अगर ये सारा कुछ ऐसे चलता रहा तो इनकी ये लड़ाई एटमी जंग की भी नौबत ला सकती है। और ये दोनों मुमालिक एटमी कुव्वत रखने वाले मुमालिक हैं, क्योंकि अगर जंग होती है तो ये जंग सिर्फ भारत और चीन तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि भारत के हलीफ और चाइना के हलीफ दोनों इसमें शामिल हो जाएंगे। चाइना का साथ पाकिस्तान और नेपाल देंगे और इसके अलावा भी बाकी सारे मुमालिक चाइना के साथ आकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए भारत की, तो भारत को हलाशेरियत देने वाला अमेरिका कभी भी जंग में नहीं कूदेगा, क्योंकि अमेरिका हमेशा दूसरे मुमालिक को धोखा देता रहा है और पाकिस्तान को भी इसने माजी में बहुत ज्यादा धोखे दिए हुए हैं। यही वजह कि आज पाकिस्तान ने अपने रास्ते अमेरिका से जुदा कर लिए हैं। अगर खुदा ना खास्ता एटमी जंग होती है तो ये पूरी दुनिया की तबाही होगी।
क्योंकि एटम बम की तबाही ये नहीं देखती कि कसूरवार कौन है, कौन मासूम है और किसकी सरहद किसके साथ मिलती है। नाज़रीन कराम, आप लोग इस बारे में क्या राय है? आज जो भारत अपनी करतूतों की वजह से मार खा रहा है, इसको इसी तरह से मार पड़नी चाहिए या नहीं, और ये तनाज़ा कैसे ख़त्म होगा? इस बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। आई होप आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि भारत की ये मक्कारी और भारत का जो आज हाल हो रहा है वो तमाम लोग जान भी सकें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदोना का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद करिएगा। अल्लाह निगहबान।